हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं छत्तीसगढ़ बोर्ड का कक्षा 10वीं का साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों का विज्ञान सब्जेक्ट का सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है अध्याय 1 जीवों का विकास, जिसको इंग्लिश में इवोल्यूशन भी कहा जाता है। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले इसके सिलेबस को समझ लेते हैं कि कक्षा 10वीं का जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें हमको कितने चैप्टर को पढ़ना है। ओके, एवं इसका सिलेबस क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में समझते हैं। विषय सूची, जिसको इंग्लिश में सिलेबस भी कहते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है क्रम, अध्याय का नाम, पृष्ठ संख्या, कालखंड एवं अंक। ओके, पहला है जीवों का विकास, दूसरा है अम्ल, क्षार एवं लवण, तीसरा है ऊष्मा और ताप, चौथा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पांचवा है हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, छठवां है विद्युत धारा एवं परिपथ, सातवां है जैविक प्रक्रिया का पार्ट 1, पोषण, परिवहन, श्वसन एवं उत्सर्जन, आठवां है जैविक प्रक्रिया का पार्ट 2, नियंत्रण एवं समन्वय, नौवां है धातु एवं धातु कर्म, दसवां है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से, 11 है अधातुओं का रसायन, 12 विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, 13 है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन गोलीय सतह से, 14 है जैविक प्रक्रिया का पार्ट 3, प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन। ओके, ठीक इसी प्रकार है 15 आनुवंशिकी जनकों से संतानों तक, 16 है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, 17 है दैनिक जीवन में रसायन और 18 है ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत। ओके, तो इस प्रकार से टोटल क्या है, हमको 18 चैप्टर अर्थात 18 अध्याय पढ़ना है। ओके, तो जिसको हम लोग क्या स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ओके, तो चलिए समझ लेते हैं कि जो एग्जाम में यह कितने मार्क्स का आएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सैद्धांतिक अर्थात जो थ्योरी रहेगा वो आप लोगों का 75 मार्क्स का रहेगा अर्थात 75 नंबर का, एवं जो आपका जो प्रैक्टिकल होगा, जो प्रयोजना होगा वह कितने होगा, तो वह है 25 नंबर का। तो इस प्रकार से आप लोगों का टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। किसका, तो वह साइंस सब्जेक्ट है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार क्या है आप लोगों का अदर सब्जेक्ट का भी 100 मार्क्स का होगा। ओके, तो जैसे कि आप लोग पिछले साल जानते हैं कि आप लोगों ने क्या है क्लास 9th में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी आप लोगों का जो सब्जेक्ट है तो उसमें क्या है 75 मार्क्स का आप लोग थ्योरी में एग्जाम दिलाए होंगे एवं 25 मार्क्स का आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ओके, तो ठीक इसी प्रकार क्लास 10th में भी है, इसमें आप लोगों का 75 मार्क्स का थ्योरी होगा एवं 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अध्याय 1 जीवों का विकास, जिसको इंग्लिश में इवोल्यूशन भी कहते हैं। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार जीवों का विकास या इवोल्यूशन होता क्या है। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं कि जीवों का विकास होता क्या है। ओके, जीव, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीव मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, तो पहला होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। ओके, तो ये सजीव और निर्जीव क्या होता है, तो जितने भी जीवित जीव है वो क्या है सजीव के अंतर्गत आता है, और जितने भी क्या है जीवित जीव या फिर जीवित चीज नहीं है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वह निर्जीव के अंतर्गत आता है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार जीव होता क्या है। ओके, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि ऐसा सजीव जिसमें प्रजनन, श्वसन एवं उत्सर्जन की क्रिया होता है उसे जीव कहते हैं। तो जीव किसे कहते हैं, तो ऐसा सजीव जिसमें प्रजनन, श्वसन एवं उत्सर्जन की क्रिया होता है उसे जीव कहते हैं। ओके, विकास यानी क्या होता है, तो विकास अर्थात डेवलपमेंट। ओके, तो इसको आप लोग बदलाव भी कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी चीज क्या है जैसे जैसे समय बदलता है तो उसमें कुछ चेंजेस अर्थात उसमें कुछ डेवलपमेंट होता जाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, समय के अनुसार जो बदलाव होता है उसी को ही बोला जाता है क्या, विकास, या इंग्लिश में डेवलपमेंट। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग जीवों का विकास से तात्पर्य कह सकते हैं कि जीवों का समय के अनुसार बदलाव को ही जीवों का विकास या इवोल्यूशन कहते हैं। तो जीवों का विकास या इवोल्यूशन किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जीवों का समय के अनुसार बदलाव को ही जीवों का विकास या इवोल्यूशन कहते हैं।
ओके, तो चलिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ओके, तो चलिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं ताकि आप लोग क्या है इसको इजी वे में अंडरस्टैंड कर सके, अर्थात इजी में इजी वे में क्या है समझ सके। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कि कोई घर है अर्थात कोई भी होम है। ओके, ताकि आप लोग इसको अच्छे से रिलेट कर सके। तो मान लीजिए कोई भी होम है, उसमें क्या है कोई भी बच्चा क्या लेता है जन्म लेता है। ओके, तो मान लीजिए ये कोई बच्चा है, ये कौन है एक बच्चा है। ओके, तो इसने क्या लिया जन्म लिया। ओके, तो ये क्या है एक बच्चा है। ओके, तो क्या ये बच्चा पहले दिन से बोलना चलना या फिर खेलना सीख जाएगा क्या? तो नहीं, ना ही वो पहले दिन से बोलना सीखता है, ना ही वो चलना सीखता है, ना ही वो खाना सीखता है, ना ही कोई अदर एक्टिविटी सीखता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है उसको बोलने या फिर चलने या फिर खाना भोजन खाने के लिए इसको क्या चाहिए समय चाहिए। जैसे जैसे इसमें समय परिवर्तित होता है था, जो बच्चा है वह 1 साल का होता है, 1 के बाद 2 साल का होता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस प्रकार से इसका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता जाता है। ओके, तो जैसे जैसे इसका उम्र बढ़ता जाता है, इसका जो शारीरिक डेवलपमेंट होता है अर्थात शरीर का क्या होता है विकास होता है, वैसे वैसे क्या वह अदर एक्टिविटी करने लग जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यह जीव है, वो क्या है जीव है। ओके, तो इसमें क्या है जैसे जैसे इसका समय बदलता जाता है इसमें क्या होता है बदलाव होते जाता है। ओके, तो इस प्रकार से इसको हम लोग कह सकते हैं कि जीवों का विकास। ओके, तो जीवों का विकास किसे कहते हैं? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जीवों का समय के अनुसार बदलाव को ही जीवों का विकास कहते हैं। ओके, तो जीवों का विकास या इवोल्यूशन किसे कहते हैं? तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जीवों का समय के अनुसार बदलाव को ही जीवों का विकास या इवोल्यूशन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को जीवों का विकास के बारे में समझ आया होगा कि जीवों का विकास किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। तो हमारा आज का टॉपिक था एक जीवों का विकास, जिसके बारे में हम लोगों ने इवोल्यूशन के बारे में जाना कि जीवों का विकास किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर हजारों या लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां। ओके, तो स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वी इतना बड़ा ग्लोब है तो इसमें हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां उपस्थित है। ओके, अभी प्रजाति क्या होता है तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो जीवों का जो नस्ल होता है उसे ही उस जीव का प्रजाति कहता है। ओके, तो प्रजाति किसे कहते हैं? तो जीवों का जो नस्ल होता है उसे ही उस जीव का प्रजाति कहता है। ओके, तो चलिए इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मानव, जैसे कि मनुष्य में ले तो मनुष्य की कौन कौन सी प्रजाति होगी? तो मनुष्य के केवल 3 प्रजाति होगा। कौन कौन से? तो होगा स्त्री, पुरुष एवं ट्रांसजेंडर। ओके, ठीक इसी प्रकार जैसे कि कुत्ता का जो प्रजाति है वो कौन कौन सा है? जैसे कि जर्मन शेफर्ड कुत्ता हो गया, लैब्राडोर हो गया, गोल्डन रिट्रीवर्स हो गया, बीगल डॉग हो गया। किसकी प्रजाति है? तो यह कुत्ता की प्रजाति है। ठीक इसी प्रकार बिल्ली की प्रजाति देखें तो बिल्ली का होगा बॉम्बे कैट, चीटीदार बिल्ली, बंगाल बिल्ली। इसी प्रकार गाय का देखेंगे तो गिर गाय, लाल सिंधी, साहिवाल। तो इस प्रकार से जीवों की प्रजातियां है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां उपस्थित है। ओके, क्योंकि जितने भी जीव है उन सभी की क्या है अलग अलग प्रजाति। तो इस प्रकार से यदि ओवरऑल दिखे तो पृथ्वी पर हजारों या लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां उपस्थित है। ओके, इनमें से कुछ जीवों से हम सभी परिचित हैं, कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना है। कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं, उनके अवशेष या जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि होती है। ओके, तो इनमें से हम क्या है बहुत सारे जीवों को जानते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, मछली हो गया, चिड़िया हो गया। इन सभी के बारे में हमको क्या है पता है, अर्थात इन सभी के बारे में हम जानते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी जीव है इसके अलावा कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसके बारे में हम लोगों ने सिर्फ सुना। ओके, तो उसको तो हम लोगों ने देखा नहीं है, किंतु उसके बारे में हम लोगों ने सिर्फ सुना। ओके, तो आधुनिक समय में जो जीव है जिसके बारे में हम लोगों ने सिर्फ सुना है वह उसको हम आधुनिक समय में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो जीव है वो क्या होता है वह क्या हो गया है विलुप्त हो गया, अर्थात वो पास्ट टाइम में क्या हो गया वह विलुप्त हो गया है, जिसके कारण क्या है उन जीव के बारे में हम लोगों ने सिर्फ सुना है ना कि देखा है। ओके, तो उसका पता कैसे चलता है? तो उसका पता उनके अवशेष या जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि होता है, अर्थात उसके जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि होता है। अब ये जीवाश्म क्या होता है? तो जीवों के जो अवशेष होता है उसी को ही जीवाश्म कहते हैं।
ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जीवाश्म किसे कहते हैं। तो जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, जीवाश्म। ओके, तो जीवों के अवशेष, तो जीवों के अवशेष को ही जीवाश्म कहते हैं। ओके, तो जीवाश्म के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि जीवाश्म के द्वारा हम किसी भी जीव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो पास्ट टाइम अर्थात जो पुराने समय में क्या है, जो लोगों ने किस प्रकार से जीवों के बारे में क्या है जानकारी प्राप्त किए होंगे कि जो आधुनिक समय में उपस्थित नहीं या फिर जो आधुनिक समय में विलुप्त हो गया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होगा। ओके, तो चलिए फिर भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी जीवाश्म के बारे में बताया कि जीवाश्म किसे कहते हैं, तो जीवों के जो अवशेष होता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को ही जीवाश्म बोला जाता है। ओके, तो जो पुराने समय में जो वैज्ञानिक या फिर जो लोग थे उन्होंने जीवों के बारे में कैसा जानकारी प्राप्त किया, तो उसके अवशेष के द्वारा अर्थात उसके जीवाश्म के द्वारा उसके जीव के बारे में पता लगाया कि जो पुराने समय में क्या है वह जीव उपस्थित है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है जो विलुप्त हुए जीव है उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है। ओके, इन्हीं में से एक है डायनासोर। ओके, तो इन्हीं में से एक है डायनासोर। तो आई होप आप लोगों ने डायनासोर के नाम के बारे में सुना होगा। ओके, डायनासोर का नाम आप सभी ने सुना होगा। ओके, तो डायनासोर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ओके, पूरे विश्व में ही नहीं हमारे देश में भी कई जगह इनके अवशेष समय समय पर मिले हैं, जैसा कि जबलपुर के पास लमेड़ा घाट में। ओके, तो जैसे कि पास्ट टाइम अर्थात प्राचीन समय में क्या है केवल डायनासोर ही पाया जाते थे, तो उस समय क्या थे जो डायनासोर थे वह पूरे विश्व में पाया जाते। तो इसके साथ साथ क्या है हमारे देश में भी डायनासोर पाए जाते थे। इसका पुष्टि कैसा होता है, तो इसके अवशेष के द्वारा अर्थात इसके जीवाश्म के द्वारा। जैसे कि इसका जो अवशेष है वह जबलपुर के पास लमेटा घाट में क्या है इसके होने की पुष्टि होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका जीवाश्म प्राप्त हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से इसका अवशेष से पुष्टि होता है कि वह प्राचीन समय में हमारे देश में भी उपस्थित है। ओके, नर्मदा घाटी में कई जगह इनका प्राकृतिक आवास रहा है। ओके, तो नर्मदा घाटी में भी क्या है इनका कई जगह प्राकृतिक आवास रहा है। ओके, तो अब ये प्राकृतिक आवास क्या होता है, तो चलिए प्राकृतिक आवास या फिर जो आवास है इसके बारे में समझते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। तो आवास किसे कहते हैं, तो किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि प्राकृतिक आवास प्रदर्शित है या फिर प्राकृतिक आवास दिया गया है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि प्राकृतिक आवास या फिर जो आवास इसमें कोई विभिन्नता है, तो इसमें कोई विभिन्नता या फिर कोई अंतर नहीं है। ओके, तो जो प्राकृतिक आवास होता है उसी को ही क्या बोला जाता है, आवास बोला जाता है। यहाँ पर क्या है जैसे कि प्राकृतिक अर्थात प्रकृति के द्वारा। ओके, तो प्राकृतिक आवास या आवास किसे कहते हैं, तो किसी सजीव का वह स्थान या फिर किसी सजीव का वह प्राकृतिक स्थान जिसमें वह रहता है उसे प्राकृतिक आवास या आवास कहते हैं। ओके, हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह इनके अवशेष मिल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे और पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था। ओके, तो जैसे जैसे क्या है जो डायनासोर का जो अवशेष क्या है जगह जगह पर अर्थात विश्व की क्या है अलग अलग जगह पर क्या है मिल रहा है, तो इस प्रकार से डायनासोर के बारे में पता चल रहा है कि यह पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार अर्थात अलग अलग प्रकार के उपस्थित है एवं पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था। ओके, क्यों? क्योंकि उस समय केवल क्या है डायनासोर ही पाए जाते थे। तो इस प्रकार से क्या है 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था। ओके, एक छोटे से छोटा डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर का, तो बड़ा डायनासोर लगभग 40 मीटर का था। ओके, तो जो डायनासोर क्या है बहुत छोटे से बहुत बड़ा था। जैसे कि इसका जो स्टार्टिंग जो क्या है आकार था वह लगभग 50 सेंटीमीटर से लगभग 40 मीटर का था। ओके, तो यदि हम इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो चलिए इसको फीट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि 50 सेंटीमीटर को यदि हम लोग 50 सेंटीमीटर को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 1.6 फीट प्राप्त होता है, अराउंड 1.5 फीट के। ओके, अर्थात लगभग 1.5 फीट। ओके, तो 1.6 फीट। यदि हम 40 मीटर को क्या है फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 131 फीट। ओके, 131 फीट। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो डायनासोर का आकार था वह बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़ा था, अर्थात 1.6 फीट अर्थात 1.5 फीट से लगभग 131 फीट। ओके,
इनमें कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी, कोई 2 पैरों पर चलने वाला तो कोई 4 पैरों पर और कोई उड़ने वाला। ओके, तो इसमें क्या थे, विभिन्नता थी। ओके, तो जिसमें क्या कुछ मांसाहारी थे जो केवल मांस को खाते थे, कुछ शाकाहारी थे जो केवल जो पेड़ पौधे को खाते थे, किसी के 2 पैर थे, किसी के 4 पैर थे और कोई उड़ने वाला थे। ओके, चित्र 1, जैसे कि हम लोग चित्र 1 में देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के डायनासोर। ओके, तो जैसे कि हम लोग चित्र 1 में देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के डायनासोर। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है, कोई डायनासोर छोटा है, कोई डायनासोर बड़ा है, कोई डायनासोर क्या है, किसी के 2 पैर है, किसी के 4 पैर है, कोई उड़ने वाला है। तो इस प्रकार से इसमें क्या थी, विभिन्नता थी, अर्थात इसमें क्या थी, वेरिएशंस, अर्थात अलग अलग प्रकार, अर्थात विविध प्रकार के थे। ओके, डायनासोर के समय में और उससे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जिनमें से कुछ प्रकार के शैवाल, फर्न, मांस, साइकस, गिंको आदि पौधे आज भी पाए जाते हैं। ओके, तो डायनासोर के समय में और उससे पहले तथा कुछ जीव पाए जाते थे। ओके, तो जैसे कि शैवाल हो गया, फर्न हो गया, मांस, साइकस, गिंको आदि पौधे क्या आज भी पाए जाते हैं। ठीक, आदि पौधे क्या है आज भी पाए जाते थे। इसके साथ ही क्या डायनासोर के पहले भी पाए जाते थे, डायनासोर के समय में भी पाए जाते थे और आधुनिक समय में भी पाया जाता है। ओके, जैसे कि शैवाल। ओके, तो जैसे कि आप लोग साधारण वे में काई के नाम से जानते हैं। ओके, तो शैवाल को क्या बोला जाता है, काई कहते हैं। ओके, यही नहीं, चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी तब थे और तिलचट्टा, कॉकरोच भी। इसके साथ साथ क्या है, जो चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी, इसके साथ ही तिलचट्टा और कॉकरोच भी क्या है, डायनासोर के समय में भी पाए जाते थे और आज भी पाए जाते हैं। ओके, तो स्तनधारी प्राणी क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, स्तनधारी अर्थात स्तन को धारण करने वाला प्राणी। तो स्तनधारी प्राणी किसे कहेंगे, तो स्तन को धारण करने वाले प्राणी या स्तन को धारण करने वाले जीव को ही स्तनधारी प्राणी कहते हैं। ओके, जैसे कि इसको और इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ओके, तो इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ऐसा जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं अर्थात बच्चे को जन्म देता है, उसी को क्या बोला जाता है, स्तनधारी प्राणी कहते हैं। ओके, जैसे कि मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, ये सभी क्या है, स्तनधारी प्राणी के अंतर्गत आते हैं। ओके, आज के पक्षियों को तो डायनासोर का छोटा रूप ही माना जा सकता है। ओके, तो आज के पक्षियों को क्या है, डायनासोर का छोटा रूप मान सकते हैं। ओके, तो क्यों, तो चलिए इसके रीजन को समझते हैं कि आज के पक्षियों को डायनासोर का छोटा रूप क्यों माना जा सकता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने इस टेस्ट में क्या है, डायनासोर के बारे में जाना कि डायनासोर्स में क्या है, बहुत सारी विभिन्नता थी। कोई छोटा था, कोई बड़ा था, किसी के 2 पैर है, किसी के 4 पैर है, कोई उड़ने वाला था, कोई मांसाहारी थे जो केवल मांस को खाते थे, कोई शाकाहारी थे जो केवल पेड़ पौधे को खाते थे। अर्थात इस प्रकार से डायनासोर्स में क्या थे, विभिन्नता है, विभिन्नता थी। ओके, तो इसी प्रकार से यदि हम लोग पक्षियों को ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोगों को ऑब्जर्वेशन में प्राप्त होता है कि कुछ पक्षी क्या होता है, छोटा होता है, कुछ पक्षी बड़ा होता है, कुछ पक्षी क्या होता है, शाकाहारी होता है जो केवल साग सब्जी को खाता है, कुछ पक्षी ऐसे होता है जो मांसाहारी होता है जो केवल क्या है, मांस को खाता है, कुछ पक्षी ऐसे होता है जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होता है अर्थात सर्वाहारी होता है। ओके, तो कुछ पक्षी इसके साथ ही ऐसे होता है जो क्या अपने बच्चे को जन्म देता है, कुछ पक्षी ऐसे होता है जो अंडे देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें भी क्या है, वेरिएशन अर्थात विभिन्नता है। तो इस प्रकार से क्या है, डायनासोर्स एवं पक्षियों में क्या है, यह सिमिलैरिटीज अर्थात समानता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज के पक्षियों को डायनासोर का छोटा रूप मान सकते हैं। ओके, इस प्रकार ये सूची बहुत लंबी होती जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से यह सूची बहुत लंबी होगी, लंबी होती जाएगी। डायनासोर की खत्म होते होते विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। ओके, तो जैसे जैसे डायनासोर खत्म होते गया, इसके अपोजिट क्या है, स्तनधारी जैसे कि हाथी हो गया और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। ओके, वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों की कुछ प्रजातियां पाए जाते हैं परंतु डायनासोर नहीं पाया जाता है। ओके, तो आधुनिक समय में क्या है, डायनासोर के युग के कुछ जीवों की प्रजातियां पाई जाती है, जैसे कि इसमें हम लोगों ने जाना कि शैवाल हो गया, फर्न हो गया, मांस हो गया, साइकस हो गया, गिंको हो गया। इसी प्रकार स्तनधारी प्राणी जैसे कि चूहा हो गया, तिलचट्टा एवं कॉकरोच जो डायनासोर के समय में भी पाए जाते थे और आधुनिक समय में भी पाया जाता है। ओके, किंतु डायनासोर आधुनिक समय में नहीं पाए जाते। ओके, आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे मनुष्य और हाथी
जो डायनासोर के युग में नहीं थे। ओके, तो आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां जैसे कि मनुष्य हो गए या फिर हाथी हो गया या फिर अन्य जीव है जो कि डायनासोर के युग में नहीं थे। ओके, क्या आप जानते हैं गिंको नामक यह पेड़ डायनासोर के युग का है और हिरोशिमा में एटम बम से सब कुछ ध्वंस होने के बाद पहला पनपने वाला सजीव यही था। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने गिंको नामक ट्री के बारे में जाना था, गिंको नामक पेड़ के बारे में। जो गिंको नामक पेड़ था क्या है, डायनासोर के पहले भी पाया जाता था, डायनासोर के समय में भी पाया जाता था और आधुनिक समय में भी पाया जाता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि हिरोशिमा में एटम बम से सब कुछ ध्वंस होने के पश्चात पहला पनपने वाला सजीव कौन सा था, तो वह है गिंको नामक पेड़ था। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग हिरोशिमा के बारे में याद रखिएगा कि हिरोशिमा कहाँ पर स्थित है, तो हिरोशिमा जापान का एक नगर है। ओके, जहां पर 1945 अर्थात 1945 में यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था, परमाणु बम गिराया गया था। कहाँ, तो वह है हिरोशिमा पर। ओके, जरा सोचिए ऐसा कैसे हुआ होगा, कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे या जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कल देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।